स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अगर आप भारतीय हैं तो किसी न किसी जाति से जरूर होंगे। आप अपने नाम के पीछे अपनी जाति का नाम जरूर लगाते होंगे। और भारत को अगर समझना है, बिना जाति को समझे अगर आप भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आपका भारत का ज्ञान अधूरा है। लेकिन इस जाति को समझने के लिए या जाति व्यवस्था को समझने के लिए या कास्ट सिस्टम को समझने के लिए हमेशा कई सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कास्ट, वर्ण और जाति। और हर आदमी को या हर इंसान को कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहता है कि कास्ट का क्या मतलब है, वर्ण का क्या मतलब है, या जाति का क्या मतलब है, या ये तीनों शब्द सेम है या इनके अंदर कोई फर्क भी है या कोई डिफरेंस भी है। आखिर कास्ट का मतलब जाति है या कास्ट का मतलब वर्ण है। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर इन तीनों टर्म्स में डिफरेंसेस क्या है और कैसे ये टर्म्स ओरिजिनेट हुई। तो देखिए, जाति के बारे में आइडिया हर आदमी को है या एक अंडरस्टैंडिंग हर इंसान को है कि उसकी अपनी एक पर्सपेक्टिव है जाति के ऊपर की अगर मान लीजिए कोई अपर कास्ट है तो वो उसको अलग एंगल से देखेगा, या कोई लोअर कास्ट है तो वो उसे अलग एंगल से देखेगा। यानी कि कास्ट को समझने का तरीका हर आदमी का डिफरेंट हो सकता है। लेकिन पहली बार सिस्टमैटिक अगर एकेडमिक स्टडी की बात करें तो कास्ट की सिस्टमैटिक स्टडी सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में शुरू की थी। जब अंग्रेज भारत पर रूल करने आए तो उन लोगों ने कास्ट सिस्टम को पढ़ने की कोशिश की। अब देखिए, जैसे जैसे एकेडमिक स्टडी शुरू हुई तो उस एकेडमिक स्टडी के बेसिस पे ही ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट बनी, जैसे कास्ट, वर्ण और जाति। तो देखिए, अब मैं तीनों का आपको एक एक करके मीनिंग समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट शब्द का मतलब, अगर आप कास्ट शब्द का मतलब समझें तो जब पोर्चुगीज ने इंडिया को इन्वेड किया या पोर्चुगीज जब इंडिया के अंदर कॉलोनाइज करने आए, जैसे कि वास्को ड गामा आए उनके साथ में, तो पोर्चुगीज ने अपने घर में यानी कि पोर्चुगल में एक सिस्टम देखा था और उस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो उन्हें भारत से सिमिलर लगा। तो हो कुछ ऐसा रहा था कि वहां पे क्रिश्चियंस थे और वहां पर ज्यूज थे। तो जो क्रिश्चियंस थे कई सालों से वो ज्यूज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे, यानी कि ज्यूज को वो एक नया क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। यानी कि जो पुराने क्रिश्चियन थे वो तो बन गए ओल्ड क्रिश्चियंस और ज्यूज कन्वर्ट होकर क्या बन गए, न्यू क्रिश्चियंस। अब चाहे ज्यूज को उन्होंने न्यू क्रिश्चियंस की तरह कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन फिर भी ओल्ड क्रिश्चियंस जो थे उन्हें लगता था कि वो लोग सुपीरियर हैं और उनका ब्लड प्योर है। अब प्योरिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन कैसे किया जाए? तो प्योरिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन करने के लिए और या फिर अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन करने के लिए इन ओल्ड क्रिश्चियंस ने अपने आप को इन न्यूली कन्वर्टेड क्रिश्चियंस जो कि पहले जूस थे उनसे सेपरेट रखा। अगर उन्होंने अपने आप को उनसे सेपरेट रखा और उसे सेपरेट रखने का जो तरीका उन्होंने ढूंढा वो ये था कि वो अपने आप को कंसिडर करते थे सुपीरियर और दूसरों को कंसिडर करते थे इन्फीरियर। और ये सेपरेशन, ये प्योरिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन करने के लिए इन्होंने प्रैक्टिस की एंडोगेमी की, यानी कि इन्होंने इन दो ग्रुप्स में ओल्ड क्रिश्चियंस और न्यू क्रिश्चियंस के अंदर शादी करना अलाउ नहीं किया। जब पोर्चुगीज भारत आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में भी उन्होंने देखा कि कई सारे ग्रुप्स हैं जो कि अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करते हैं बाकी ग्रुप्स के बनस्पत। वो उनके साथ खाना नहीं खाते हैं या फिर वो उनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। और कैसे वो ग्रुप्स अपने आप को एक दूसरे से अलग लगते हैं, वो अलग रखते हैं एक दूसरे को अपने आपस में ही शादी करके। यानी कि अपर कास्ट या कोई भी कास्ट होगी वो अपने आपस में ही शादी करेगी, उसके बाहर अपने बच्चों को शादी नहीं करने देगी। यानी कि वो अपनी प्योरिटी, वो अपनी सुपीरियरिटी किस तरह से मेंटेन करते हैं? एंडोगेमी से। तो कास्ट में एक एंडोगेमी का प्रैक्टिस होता है। तो उन्होंने देखा कि जो सिस्टम उनके घर पे चल रहा था प्योरिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन करने के लिए, विच वॉज नोन बाय अ टर्म कास्टा इन पोर्चुगीज, द सेम टर्म वॉज अप्लाइड to the Indian social system to understand the Indian society। और वहां से ओरिजिन होती है शब्द कास्ट की। जो कास्टा शब्द पोर्चुगीज ने यूज किया उसी को आगे ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए यूज किया। अब देखिए, अंग्रेज जब भारत आए तो उनके पास एक कास्टा वर्ड की लेगेसी थी और अंग्रेजों ने भी भारत में आकर कास्ट सिस्टम को समझने की कोशिश की। अब समझने के लिए आप सोचिए, अगर आज मैं आपको कहूं कि कास्ट सिस्टम समझना है तो आपके पास सबसे पहले ख्याल आएगा कि हो सकता है मैं इन पुरानी किताबों में देखूं कि आखिर कास्ट के बारे में लिखा क्या गया। तो अंग्रेजों ने समझने की जो कोशिश की उसके लिए उन्होंने एक व्यू डेवलप किया। उन्होंने पुराने जो एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको समझकर कास्ट सिस्टम को समझने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वेदास पढ़े, या उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा, या उन्होंने धर्मशास्त्र को पढ़ा, या उन्होंने गीता को पढ़ा। उन्होंने जितनी सारी हमारी रिलीजियस टेक्स्ट थे उन टेक्स्ट के बेसिस पे उन्होंने कास्ट सिस्टम को समझने की कोशिश की। उन रिलीजियस टेक्स्ट को जब उन लोगों ने पढ़ा, जो जैसे वेदास हो गए, धर्मशास्त्र हो गए, मनुस्मृति हो गए, उनसे जो उन्हें समझ में आया उससे एक मॉडल उन्होंने क्रिएट किया। उन्हें समझ में आया कि इन सभी टेक्स्ट के अंदर, इन सारे एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर, इन सारी बुक्स के अंदर जो भी कुछ कास्ट के बारे में लिखा हुआ है उसे जनरली वर्ण नाम से डिनोट करते हैं। यानी कि वर्ण की अंडरस्टैंडिंग, वर्णा मॉडल की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम
came from the textual studies of the ancient religious texts. यानी कि वर्ण जो शब्द है ये पॉपुलर ऑलरेडी था हमारे यहाँ पे, लेकिन इसकी एकेडमिक टर्मिनोलॉजी जो शुरू होती है वो वहां से होती है कि जब टेक्सचुअल अप्रोच यानी कि बुक्स को पढ़ के जब कास्ट सिस्टम को हमने समझने की कोशिश करी तो उससे जो निकल के बाहर आया उससे हम बोलते हैं वर्ण मॉडल ऑफ द कास्ट सिस्टम। और वर्ण मॉडल में आप जानते होंगे कि वर्ण मॉडल ये कहता है कि इंडिया के अंदर एक ऑल इंडिया हायरार्की है कास्ट सिस्टम की, जो कि 4 लेयर्स में डिवाइडेड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जितने भी कास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि कास्ट एंडोगेमी या फिर द रूल्स ऑफ कमेंसैलिटी या फिर ऑक्यूपेशन, ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू व्हाट दीज 4 वर्णास। लेकिन अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी कुछ अलग तरीके से चीजों को समझता है। तो एक सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक स्ट्रीम है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी ने भी कास्ट को समझने की कोशिश करी। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एक बहुत ही फंडामेंटल तरीका है किसी भी कल्चरल फिनोमेना को समझने का, वो है फील्ड वर्क। यानी कि वो जाएंगे, उन लोगों के साथ में रहेंगे जो लोग उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे को बोलते हैं हम लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या फिर उसे हम बोलते हैं फील्ड वर्क ट्रेडिशन। फील्ड वर्क ट्रेडिशन का मतलब कि मान लीजिए आपको किसी ट्राइब को पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि आप यहां से बैठे बैठे उस ट्राइब को पढ़ सकते हैं। अगर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, अगर आप सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो आपको उस ट्राइब के साथ जाकर रहना पड़ेगा, उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और फिर जो आप स्टडी करेंगे वही एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी मानी जाएगी। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे इंडिया में, जैसे एम एन श्रीनिवास या एफ.जी. बेली, इन लोगों ने कास्ट को ऐसे समझने की कोशिश की आखिर लोग जो कास्ट के अंदर रह रहे हैं उनके लिए कास्ट का क्या मतलब है, व्हाट इज द लिव्ड रियलिटी ऑफ द कास्ट। तो लिव्ड रियलिटी ऑफ द कास्ट समझने के लिए जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने फील्ड वर्क्स किए, उस फील्ड वर्क में उन्हें यह समझ में आया कि आखिर जो लोग यहां रह रहे हैं वो एक्चुअल में अपनी वर्ण को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो जिसे इंपॉर्टेंस देते हैं उसे कहते हैं जाति। और जाति एक एक्चुअली एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप है एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने देखा कि जो लिव्ड रियलिटी है लोगों की वो तो जाति है, क्योंकि अगर आप शादी देखें तो वो लोग अपने वर्ण के अंदर नहीं करते हैं, वो हमेशा अपनी जाति के अंदर करते हैं। या जनरल जो कास्ट रिलेटेड रूल्स हैं वो जाति पे एप्लीकेबल है, वो वर्ण के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो इससे शुरुआत होती है एक नए मॉडल ऑफ द कास्ट की, उसे बोलते हैं जाति मॉडल। तो यानी कि जो 3 टर्म्स हम यूज करते हैं इनका कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजेज इज वेरी वेरी डिफरेंट। पहला है कास्ट, जिसका ओरिजिन है पोर्चुगीज, यानी कि कास्टा शब्द से टर्म बना है कास्ट। दूसरा है वर्ण, जो कि टेक्सचुअल अप्रोच से यानी कि बुक व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी कि एंशिएंट बुक्स की स्टडी से ये व्यू डेवलप होता है, इसे हम बोलते हैं बुक व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम। और इससे जो निकल के आती है टर्म उसे हम बोलते हैं वर्ण मॉडल ऑफ द कास्ट सिस्टम। और जाति इज बेसिकली लिव्ड रियलिटी विच इज अंडरस्टूड बाय डूइंग फील्ड वर्क विद द पीपल हु आर एक्चुअली लिविंग इन द कास्ट सिस्टम। यानी कि इन तीनों शब्दों को लेकिन जनरल यूजेज में हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कभी हम कास्ट यूज करते हैं, कभी हम वर्ण यूज करते हैं, कभी हम जाति यूज करते हैं। लेकिन अगर इनका एकेडमिक सिग्निफिकेंस देखें तो ये तीनों टर्म्स का डिफरेंट ओरिजिन है, डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेज है और डिफरेंट तरीके से इन्हें डेवलप किया गया है इन द एकेडमिक स्टडीज रिलेटेड टू कास्ट। Caste is a core topic in anthropology. My name is Mangal Singh. I have taught many of the successful candidates with anthropology as an optional. Many of them have secured rank under 100 also. And I am launching my anthropology course on 9th of February in online format on StudyIQ platform. To get best of the discounts, to enroll in this course, use the code MSC Live. I will repeat again. Use the code MSC Live to actually get a discounted price for enrollment. You are going to get the best price for admission into anthropology. तो मतलब anthropology न सिर्फ एक scoring subject है, anthropology न सिर्फ toppers की choice है, but it is a very interesting subject also, and it helps you in getting to know your society better, meaning the society of which we are a part. It helps us in understanding that in a better way. Choose anthropology for a surety of success in the UPSC examination. Thank you so much. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।